Hey guys, how are you all? I hope you all are good, fine, and healthy. And yeah, we are back live again. Hi everyone, very good evening. Today we'll be live with RJ सौरभ एंड बहुत ही जल्द हम उनका जो इनविटेशन है उनको एक्सेप्ट करेंगे. 2 मिनट्स आपसे बात करते हैं. हेलो 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 एवरीवन. आई होप आप सब लोग अगेन सेफ है लॉकडाउन के दौरान. आत्मनिर्भर है गाइस. जितना भी हम मजाक कर रहे हैं आत्मनिर्भर को लेके या आई मीन ठीक है, काफ़ी मीम्स बन रहे. इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट एक्चुअली हमें अभी सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा. बिकॉज लॉकडाउन अगर खुलता भी है तो भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो आत्मनिर्भर बनिए एक्चुअली में. यस. Hey हेलो guys, हेलो hey हेलो guys. साक्षित. हेलो किंजल शाह. हेलो अंशु. हेलो प्रीति. हेलो मधु. सो इट्स ऑलरेडी 6. लेट्स सी आरजे सौरभ जो कि इम्प्रेशन से लाइव होने वाले हैं वो उनका जो रिक्वेस्ट है वो आया है या नहीं एक्सेप्ट करने के लिए. लेट्स सी. नो, वी हैव टू वेट फॉर इट. आई गेस उनके घड़ी में अभी 6 नहीं बजे. Hey guys, hello from Kerala. Hi guys. सॉरी गाइज, हम किसी को भी अपने साथ अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे किसी और को, बिकॉज वी आर वेटिंग फॉर समवन एल्स. और उनके साथ हमें लाइव जाना है, जो हमारा ऑलरेडी एक लाइव सेशन जिसके लिए हम लाइव आए हैं. तो यस, तो we have to हम wait for it and यस. और अगर आपको हमारे साथ बात करने हैं, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमें प्लीज़ मैसेज करो. हम डेफिनेटली विल रिप्लाई जब तक वो ऑनलाइन नहीं आते हैं हमसे बात करने के लिए. yes, any questions you have you हाय can definitely वर्तिका ask. झा 42. हाय, कैसे हैं आप? हम एकदम बढ़िया है. शिवानी मैम, आपका अहमदाबाद में कहाँ पे घर है? ये टॉप सीक्रेट बहुत लोगों एड्रेस को पता है. है. नहीं, एक्चुअली काफ़ी लोगों को पता है. इट्स इन सैटेलाइट. सैटेलाइट पिन कोड के साथ नहीं बताऊंगा लेकिन हेलो फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. हाय, हेलो हेलो हेलो. शादी मुबारक. थैंक यू सो मच. डिड यू गाइस मीट थ्रू डांस? यस, वी मेट थ्रू डांस. हमने ये स्टोरी बहुत तो बार हमारा सुनाई actually- है एंड आई होप आप सबको ये स्टोरी जो है वो अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लाइव सेशंस में ये चीज़ हम लोग बोल चुके हैं. हमारा एक्चुअली एक हैशटैग भी है, डांस ने बना दी जोड़ी, अगर आपने फॉलो किया है तो. ओके, मैं एक्चुअली टाइप कर रहा हूँ इम्प्रेशंस. लेट्स सी इफ दे आर लाइव. दे विल बी जॉइनिंग अस. टाइप ना IMPRESSION impressions _ and it's COEP. Nope, अब तक नहीं. कोई बात नहीं, So तब we तक are हम waiting. हमारे दोस्तों के साथ बातें करते हैं. Yes, we need your pair updates. We'll have to see you. Whatever updates you want to ask, you can directly ask us. We are always there to answer your cute questions. आई थिंक आपको कोई डांस शो में देखा हूँ, नच बलिए या डांस प्लस. आपने दोनों में देखा होगा. हम डांस प्लस 3 में एज पार्टिसिपेंट्स थे, कंटेस्टेंट थे, और नच बलिए में एज जोड़ी कोरियोग्राफर, कपल कोरियोग्राफर हम आए थे लास्ट सीजन में. नच बलिए कब जाओगे? नच बलिए आर फॉर जोड़ी जो ऑलरेडी
एक्टिंग यानी कि कहीं कुछ एक्चुअली सीरियल. टीवी सीरियल के जो एक्टर्स हैं Correct. मोस्टली, यस. Hmm. बट इंशाल्लाह. व्हाट्स योर फेवरेट फूड नाउअडेज? घर का खाना. घर का खाना हैव बिकम आवर फेवरेट फूड. मेरा तो वैसे ही घर का खाना है बिकॉज वीव स्टेड इन मुंबई लाइक फॉर लाइक लॉन्ग 10 years अवे फ्रॉम आवर होम एंड उस दौरान बाहर ही बाहर बहुत ज़्यादा खाया है, तो डेफिनेटली अभी घर का खाना पसंद है. आपने कैसे मनाया शिवानी दीदी घर पे शादी के लिए? जैसे मैंने अपने मॉम डैड से शेयर किया, मेरे 2 ब्रदर्स हैं उनसे शेयर किया, सब ने बैठ के बातें किया, डिसीजन लिया और उससे ये हो गया. ज़्यादा मनाने का एफर्ट मुझे इतना नहीं लेना पड़ा थैंकफुली, क्योंकि मॉम डैड ने सोच समझ के ही ऑफ कोर्स अप्रूव किया होगा या अग्री किया होगा. तो यस, मैंने उन पे ही छोड़ दिया. तो बट अच्छा हुआ जो भी हुआ. अमेजिंग हेयर स्टाइल गाइज. ये मेरा हेयर स्टाइल नहीं है, ये लॉकडाउन की वजह से, बाल ना काटने की वजह से हेयर स्टाइल बन गया है. मैं पहले काफ़ी लॉन्ग हेयर रखता था, उसके बाद काफ़ी टाइम तक शॉर्ट रखे, अभी वापस कुछ नया करते हैं. I guess hi Sakshi 15 send request to impressions. Sakshi, we are waiting for impression COEP to send request and we will be accepting your request. So आप अपने लाइफ से बाहर आइए and request भेजिए, so we will accept you here so that your page can also get Connect. involved and connect. and आपके जो लाइफ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो लोग जितने भी आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, they will be also be able to see us, so you can send us the request. Are you anytime going to try cutting your hair at home? No. Whom are you asking, Tarun or me? Because none of us, I'm sure, are not going to do. We are not going to do, but I have done it many a times. मैंने तो शिवानी से भी करवाया है, यानी कि उन्होंने मेरा जो है जो भी क्लीन करना था इन्होंने किया है मेरा हेयर कट एक बार. और डांस प्लस के टाइम पे तो काफ़ी बार ऐसा था कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बाहर जाने के लिए, तो मैंने सेल्फ रेज़र से ट्रिम किया हुआ है. सो मैनी ए टाइम्स वीव डन. One sec, we will again check with impressions whether they are live so that we can send request. Impressions under we are trying to not search able to find them actually because we are not following them, I guess. Impressions 20 is live, yes, but I am waiting for the their request. because we are not being able to see them on our request list. Correct, because we are not following them. So impressions COEP needs to send us the request. उनका छोड़ के पूरी काफी सारे रिक्वेस्ट्स हैं. We चलो are so तब तक के sorry. लिए we will take just for hi hello we'll take some random person on our list on a request. So let's take her. Thank you Chinmay, thank you. It's impression COEP. Yes, we know that, and we are trying to find them, but we are not being able to find We are the waiting for their impressions requests. page. So all you need to do is to send the request on our live so that we can accept your request and we can connect. With RJ Saurabh. Yeah. So whoever is doing from the team of impressions, so you have to do. हमारा वीडियो संगीत का अपलोड करना बाकी है. यस, सोलो एक बाकी है, आई गेस हमने
अपना डुएट परफॉर्मेंस और शिवानी का जो एक्ट है वो अपलोड कर दिया है. मेरा एक्ट बाकी है, एंगेजमेंट एक्ट बाकी है, काफ़ी कुछ बाकी है, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इट्स द एडिट टीम स्टॉप्ड वर्किंग. सो जैसे ही खुलता है तो वी विल डेफिनेटली डू इट. लास्ट ईयर का शिवानी मैम का वीडियो यार हमारे पास है बट बहुत कट्स में है, आधे फुटेजेस नहीं है, तो वी वर वेटिंग फॉर दैट और अभी रह ही गया. नहीं, बट बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं पोस्ट करूं, भले आधा अधूरा, बट आई पोस्ट. आई हैव सर्टेन लिंक्स जहाँ पे शिवानी अपना फोन अनरैप कर रहे हैं. केक केक कटिंग का आई डोंट थिंक सो आई हैव, बट जो भी है आई विल अपलोड. कट्स में है, बहुत टुकड़ों में है. Yes, I guess they या are there. Impressions is there. Yes, finally. Just a second. Just a second. And waiting for impressions. Connecting. Hello. हाय. Finally. Hi, Saurabh. How Finally. are you? I'm good, Tarun. Hi, Shivani. How are you? I think हाय there was हाय. some slight confusion because I think वो मैं वहाँ से live चला गया था and then you guys were live here. So थोड़ा Correct. सा confusion हो गया था. No, I'm sir. sorry about that. No, completely fine. अरे कोई दिक्कत नहीं. हमने तब तक कुछ लोगों से काफी सारी बातें कर ली. It's completely fine. बिल्कुल. I think वो interactive session भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना तरुण and Shivani because यार आप लोग people want to see you more often dancing and stuff like that, but आजकल खास करके क्वारंटीन में उतना ज़्यादा बोलते हैं ना कि लोगों को आपका विजुअल ट्रीट नहीं मिल पा रहा है आप दोनों के डांस का. नहीं, उल्टा तो ज्यादा वो मिल भी रहा है मैं Actually, बोलूंगा, yeah. क्योंकि every single day, every other 2 days we are live with them and even we are enjoying, क्योंकि फ्री है सब लोग, तो चलो क्यों ना बातें की जाए. और आपके वजह से ही ऐसा हो Yeah, पाता है कि हम अपने फैंस से ज्यादा इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है. सो इट्स ग्रेट. जी बिल्कुल. Thank you so much. So अभी there are a lot of people from Impression joined us as well. So I just want to do a formal welcome of you guys here. कि guys, Sure. they are the super fantastic dancers and choreographers and a lovely adorable couple, Tarun and Shivani, live with us with Impressions College of Engineering Pune. So guys, I just wanted to start by asking you कि quarantine कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन में मतलब क्या हो रहा है? How is lockdown treating you guys? बहुत सारी चीजें हैं. एवरीथिंग इज पॉजिटिव. सबसे पहली बात, घर पे रहने का टाइम मिल रहा है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है, बिकॉज अब तक बहुत ही हसल वाली लाइफ रह चुकी है. बी इट स्ट्रगलिंग पीरियड या बी इट अ रियलिटी शो, वर्किंग डेज. या बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाते थे, तो अभी काफ़ी ज़्यादा मिल लिए है, थोड़ा एक्स्ट्रा मिल लिए है. Now definitely we are missing our job and dancing, and of course we are training ourselves. हमारे जो moves है उसको upgrade कर रहे हैं, खुद को as a performers upgrade कर रहे हैं. we are every day. eating a lot, we are sleeping a lot, so बहुत कुछ बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है. So yeah, we are enjoying it because अभी खुद को सेफ रखने का एक ही तरीका है कि आप खुद घर पे रहे और सेफ रहे, तो आई थिंक जी बिल्कुल. best. नहीं, और ये भी चीज होती है ना कि आई थिंक ये भी एक चीज काफी ज्यादा निखर के लोगों की आ रही है कि जो लॉकडाउन का टाइम है, काफी बहुत लोग इसको ऐसा सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर ना सेल्फ रिफ्लेक्शन के टाइम में भी देख रहे हैं. तो काफी सारी चीजें, या फिर आई एम श्योर आपके भी काफी सारे इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स या फिर काफी सारी जो टेक्निक्स हैं जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ टाइम आप मिस कर रहे होंगे, उसको ब्रश अप करने की कोशिश हो रही है इस लॉकडाउन में. चल ही रही है. एवरी डे वी आर ट्राइंग सर्टेन थिंग्स, सर्टेन न्यू थिंग्स. कुछ लिफ्ट्स जो पहले अधूरे रह चुके हैं उसे कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं. ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें चल रही है. काफ़ी लोग हैं, काफ़ी हमारे फ्रेंड्स भी हैं जो फिटनेस में अपने आप को बहुत अच्छे से श्रेड कर चुके हैं, मैं बोलूँगा इस सीजन में. एंड इवन वी आर ट्राइंग टू डू सो. तो लेट्स सी. नहीं यार, खासकर शेडिंग इज समथिंग आई ट्राइड एज वेल. मैं खुद भागने गया था कुछ 3-4 दिन मैंने पूरे जोश में था कि आई विल बी दिस लॉकडाउन, आई विल बी माय बेस्ट वर्जन ऑफ माय सेल्फ. बट जैसे 3-4 दिन निकला और घर में जब समोसे तलने लग गए, वो सारा डाउन चला गया एक ही बार में. समोसा याद मत दिला. So guys, I just wanted to आप लोगों को ये भी चीज मेरे को पूछनी थी कि जब हम डांस फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, so आप
आप तो एज अ साथ में काफी टाइम से भी डांस करते हैं, पर आपका जो इंडिविजुअल प्रेफरेंस होता है डांस का, जो इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ डांस होता है, वो आपका कब सबसे फेवरेट वाला कौन सा है? For me, I think contemporary and Indian dance form. And for इंडियन में भरतनाट्यम. हाँ, as in Bollywood or Bharatanatyam, because I'm trained in Bharatanatyam. So yeah. Nice. For Great. me, And again, Meeta? contemporary and Latin, be it ballroom, be it Salsa. salsa. I mean, so वो zone में, of course, I love Bharatnatyam. I love Kathak. I love performing myself. I love urban dance styles, be it hip hop. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है Basically और सब कुछ. मैं एक्चुअली वर्सेटाइल होना बहुत अच्छी बात है. अब तक लोगों ने हमें सिर्फ कंटेम्प्रेरी करते हुए देखा है. जो लोग मुझे जानते हैं सोयू थिंग से, उन्होंने मुझे देखा है डिफरेंट डांस स्टाइल्स करते हुए, बट हम दोनों को साथ में सिर्फ कंटेम्प्रेरी करते हुए देखा है. सो वो तो है ही है मोस्ट फेवरेट, बट अदर देन दैट वी बिलीव इन वर्सेटैलिटी, और बाकी डांस स्टाइल्स भी बहुत ज्यादा पसंद है, खुद परफॉर्म करने में भी और देखने में भी. सो versatility is the correct answer, I guess. Absolutely. और I think it's just not about in the dance, आप कोई भी फील्ड में ले लो, I think versatility is something one of the common things जो हर एक चीज में निखर के अब आ रही है, कि आप एक चीज में स्टक अप होके नहीं रह सकते, या फिर एक इट इज, आई थिंक अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं टाइम जो है वो बदल रहा है. इट इज नॉट मास्टर ऑफ वन, इट हैज टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. आई थिंक Correct. वैसा हिसाब हो रहा है. करेक्ट. सी, बिल्कुल. डांस प्लस एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ पे अगर आप जाते हो तो यू हैव टू बी मास्टर ऑफ वन स्टाइल, क्योंकि आप टॉप से लेके एंड तक एक ही जोन में आपको डाला जाता है. बट अदर देन दैट, अगर आप कोई भी रियलिटी शो लो तो यू They हैव टू demand नो versatility. you have to know certain dance styles to give that flavor on screen. So Yeah. that is there. क्या बात है. So you guys definitely have performed and participated in a lot of dance reality shows as well. So ये जो होता है ना, जो प्री क्वालिफायर्स होते हैं, जो प्रिलिमिनरी राउंड्स वगैरह होते हैं, तो ऐसा कभी आपको देख के लगा कि यार हम तो हैं, वी आर मास्टर्स इन व्हाट वी डू, चलो हम तो हैं, लेकिन यार काफी बार होता है ना कि एक वो आ जाती है कि यार ये बंदे का या फिर ये बंदी का डांस बड़ा अच्छा है यार, मतलब अगर इसके जैसा अगर मैं पिक कर लूं, या फिर अगर मेरे टक्कर का है, या फिर ये कहीं ना कहीं एलिमिनेट हो गया जल्दी से, तो अपना रास्ता तो काफी क्लियर हो जाएगा. वो जेलिसी फैक्टर नहीं होती, इट इज वो एक हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस में होता है ना कि यार ये मेरे से अच्छा है, हालांकि मैं सीखना चाहता हूँ उसके लेवल का और उससे अच्छा भी करना चाहता हूँ, लेकिन एक वो आता है ना कि यार कैसे किया जाए. तो वो मेरे को एक पूछना चाहता हूँ आपकी, कैसी वो सिचुएशन हुई है, अगर हुई है तो उसको कैसे आप अपने क्रिएटिव फॉर्म में, क्रिएटिव वे से आपने उसको हैंडल किया हुआ है? आई डोंट थिंक सो हमारे साथ ऐसा हुआ है, बिकॉज जब भी हम डांस प्लस में एज अ कपल, एज अ डुएट पार्टिसिपेट किया था, तब आई थिंक और एक मतलब और 2 या 3 लोग जो थे एज अ डुएट आए थे, और हमने देखे थे उनके परफॉर्मेंसेस, बट हमारा जोन थोड़ा अलग था. यस, 1-2 थे थोड़ा रोमांटिक जोन वाले, बट आई डोंट नो अबाउट तरुण, बट मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि जो हमारा जोन है या जो हम करते हैं, वो शायद उनको, जो जजेस है या जो सिलेक्टर्स है, उनको पसंद आएगा. तो वैसा मेरे जब डांस प्लस के ड्यूरिंग, तो या आई वाज वेरी पॉजिटिव. यस, ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ज्यादा है, बाकी कपल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, बट मैं उनको देख के डीमोटिवेट या फिर उनको देख के ऐसा नहीं हुआ अरे यार ये मेरे से अच्छा कर रहा है, अरे यार हम ऐसा कर पाते, ऐसा नहीं हुआ. वो उनके स्टाइल में या उनके जोन में बेस्ट थे और हम अपने जोन में बेस्ट थे. तो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर था कि यस, शायद मतलब 100% तो कभी नहीं बोल सकते जब भी आप कंटेस्टेंट हो, बट यस 95% था कि हम हो सकते थे सिलेक्ट. तो शिवानी एक्चुअली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी जब हमारे ऑडिशंस हो रहे थे, बट जैसे आपने कहा ना कि सिचुएशन आ जाती है तो आप सोचते हो, तो यस आई वाज एक्चुअली काउंटिंग कि कितने डुएट्स हैं पूरे अभी टॉप 12 में सिलेक्ट होने के लिए. सो देयर वर आई गेस 4 डुएट्स. एक कथक का था, एक हमारे ही जोन के थे थोड़े रोमांटिक, एक थे आयुष एंड मुकेश जो कि सिलेक्ट हुए थे. They were very good and we used to look up to them because yes, स्टूडेंट एंड टीचर की जोड़ी थी. एक छोटा बच्चा था और एक जो थे वो उनके सर थे, यानी कि अडल्ट थे.
या सो उनके लिफ्ट्स और हमारे लिफ्ट्स काफी सिमिलर हुआ करते थे, बट फर्क सिर्फ इतना था कि वो एक छोटे बच्चे के साथ कर रहे हैं जिसका वेट होगा मे बी 15 to 20 kg, और मैं मेरे बच्चे के साथ कर रहा था जिसका वेट ज्यादा नहीं था। तो नहीं ज्यादा ऑफ कोर्स नहीं, बट अगर कंपेयर करेंगे तो यस ऑफ कोर्स। सो नहीं ऐसे डुएट्स थे एंड वैसा फीलिंग आता है, बट यू हैव टू बी पॉजिटिव एज शी वाज विथ मी एंड जस्ट आई लीव कैन इट। आई बट यस डेफिनेटली अगर हम किसी को अच्छा करते हुए देखते हैं तो बहुत खुशी मिलती है और हमें लगता है कि नहीं हमें भी उतनी मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो कहीं पे जेलिसी वाला फैक्टर नहीं था, बट यस था कि हम भी कर सकते हैं, मतलब वो मोटिवेशन ही होता था हमेशा जब मेरे को अगर कोई एकदम प्रॉपर वो कपल लग रहा ऑलवेज है, गेट टू मतलब लर्न। पूरा बैलेंस बना हुआ है आप दोनों में, कि एक है पॉजिटिव एकदम एकदम एनर्जी पॉजिटिव सबके साथ, एंड एक सेल्फ डाउट आई थिंक होना भी चाहिए तरुण, क्योंकि सेल्फ डाउट होता है ना, सो आप डेफिनेटली। बहुत सारी चीजें इंप्रूव करते हो उस चीज में, और नहीं, काफी और सारी कैसा चीजों को आप आई दूसरे नजरिए से देखते हो। आई रियली बिलीव कि सामने वाली जो पार्टी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मजा आता है खेलने का, कोई भी गेम हो। कैसा है, जी अगर आप किसी कंपटीशन में उतर रहे हो एंड यू नो कि नहीं आप सबसे बेस्ट हो वहां पे, तो ना वो खेलने का मजा हम्म, ही नहीं है। खेलने का मजा, बिल्कुल अब आप अगर अगर कोई भी गेम ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, चेस ले लो, कैरम बोर्ड ले लो, कुछ भी, लूडो ले लो, जब आपको या पता है कि सामने वाला आपके टक्कर का है ना, तो ही आपको खेलने में मजा आता है वो गेम। सो तो इसी के ऊपर एक और सवाल मेरे को पूछना है आपको, कि आप दोनों के संगीत में कौन जीता था, क्योंकि दोनों टक्कर के हैं। संगीत में हाँ, संगीत में क्योंकि होता ना एक्चुअली कि हम दोनों शादी एक शादी में ही साइड थे, हम ऑपोजिट पे नहीं थे, अच्छा, एक ही ऑपोजिट, टीम पे थे। देयर वाज नो तो ग्रूम वो ग्रूम ड्रॉ साइड गया एंड मैच। ब्राइड साइड। नेवर गेम्स। वो फ्रेंडली मैच था। अच्छा, फ्रेंडली मैच था, हाँ। आई एम श्योर। So, guys, I also just wanted to quickly ask, since I know, not even I, पूरा इंडिया जानता है शिवानी का जो फैन और या फिर जो मोमेंट रहा शाहरुख खान सर के साथ वो स्टेज पे, वो तो मतलब ये नेक्स्ट सवाल मैं ये पूछना वाला था कि कौन सा एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी है आज के टाइम पे जिसके साथ आप स्टेज शेयर करना चाहोगे एज अ डांसर? Are you asking to Tarun or both of us? Both. I think I know your fan moment with Shah Rukh Khan, but I would Yeah. also want to know if there's someone else. I And yes, think of अगर course, Tarun. डांस की बात करें तो डेफिनेटली टाइगर श्रॉफ। वो तो कर चुके हैं आप। नहीं मैं नहीं, हाँ, हम दोनों। हम हम दोनों, दोनों। हाँ ऑफ कोर्स, yeah. बट हम्म, वो दिग्गज है, टाइगर सर नहीं इज। मतलब अगर डांस कोई बोले तो या तो दो ही लोग दिमाग में आते, या तो ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ, अगर कोई स्टार हुआ तो क्या बात। डेफिनेटली, या माधुरी दीक्षित मैम। यस। Oh yes, तो हाँ डांसिंग क्वीन टाइगर उनको कहा है। टाइगर हाँ सर के साथ वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड lots and lots of moments. Student of the year 2 में we were choreographing a song for him, फकीरा। उसमें Yeah. हमने उनको हमारा जो मतलब I won't say a difficult lift, but yes, जिन्होंने कभी नहीं किया है उनके लिए of course over the head किसी को भी उठाना it is difficult, but या he learned in like 2 days, मतलब उन्होंने हाँ 2 दिन में करके, इवन अनन्या, अनन्या टाइगर पांडे या हाँ 2 days में they learned and they picked up every single thing we showed them. क्या बात है, तो क्या बात है। वो सो moment हाउ डिड दिस डांस थिंग स्टार्ट विद यू गाइस? क्योंकि काफी बार क्या होता है कि कॉलेज से या फिर स्कूल से लोग पार्टिसिपेट करते करते वो अपने दे फाइंड देयर फीट कि यार मैं इसमें अच्छा हूँ या फिर मैं इसमें अच्छा हूँ। तो आप दोनों का ऐसा कौन सा मोमेंट था जब लाइफ में जो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार ये डांस तो मैं यार बहुत अच्छा करता हूँ एंड आई वांट टू डू दिस प्रोफेशनली नाउ? आई थिंक फॉर मी सेम कॉलेज टाइम में, जब भी स्कूल से ऑफ कोर्स बचपन से डांस करते थे मम्मी ने। आई थिंक जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब से मेरा भरतनाट्यम का जो क्लासेस है उसमें एडमिशन दिलाया था, और मैंने 7 years क्लासिकल डांस फॉर्म सीखा। और फिर स्कूल्स में परफॉर्म करते थे एनुअल फंक्शंस में, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में आपको बहुत कम कोरियोग्राफर्स प्रोवाइड करते थे जब भी हम थे। अभी तो सभी लोग कोरियोग्राफर्स प्रेफर करते हैं, बट जब हम स्कूल कॉलेजेस में जी so थे impressions को जब भी choreographers की जरूरत हो, you know whom to call. तो एब्सोल्युटली। या तो और या एंड तरुण स्कूल्स योरसेल्फ? कॉलेजेस या same story. सॉरी कंटिन्यू। नहीं सेम सेम स्कूल कॉलेजेस में से ही एक्चुअली हम दोनों की जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो काफी सेम रही है। स्कूल में बहुत ज्यादा फेवरेट थे, शिवानी भी अपने स्कूल में, मैं अपने स्कूल में, और वहीं से
अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे मोटिवेशन मिलता है। और मैं एक्चुअली एक और चीज इंक्लूड करना चाहूंगा विच इज आवर फैमिलीज। शिवानी के जो मॉम है, जो मेरे भी मॉम है, जो मेरे मदर इन लॉ है, उन्होंने शिवानी को बचपन से लाइक शी इज पुश्ड कि कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी हो, शी यूज्ड टू पुश। वैसे ही मेरे घर में मेरे मॉम एंड डैड बोथ, मतलब मैं कितना भी गंदा परफॉर्म करूँ ना तो भी उनको मतलब बहुत ऐसा प्राउड फील होता था। और वो जो चीज है ना वो आपको एक बूस्ट देती है लाइफ में कुछ करने के लिए आगे। बचपन जी में एक छोटे से कमरे के अंदर जब आप अपने फैमिली के सामने परफॉर्म करते हो और आपकी फैमिली आपके लिए ताली बजाती है ना, वो इंस्पिरेशन लेके आप एक ऐसे मंच पे पहुंच जाते हो जहाँ पे पूरी दुनिया आपके सामने ताली बजाती है। एंड इट्स द इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम योर होम। आई फील आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करें, आपके भाई बहन, हम्म, आपका सर्कल। अगर आप जी अपने सर्कल में हीरो हो ना तो आप में वो एक ना सुपर पावर आ जाता है। बिलीव कर लेते हो आप कि हाँ आप ही हीरो हो, और जी यूनिवर्स में डाली I हुई think हर I think बात। it is just about that little appreciation in life which gives you करेक्ट, confidence to करेक्ट। boost yourself. You और know, every single person, every single student of your college, they they all are superstar, but उनको खुद को नहीं पता कि वो किस चीज में अपने आप को अपने आप आगे को बढ़ा पहचान सकते हैं, अपनी अपनी पहचान बना सकते हैं किस चीज में। दे डोंट नो। जी हाँ, जो भी फील्ड में वो आज जा रहे हैं ना कहीं लाइफ में किसी ने उनको अप्रिशिएट किया होगा कि बॉस तू ये अच्छा करता है या तू अच्छा ये करती है, दैट्स व्हाई यू आर प्रो इन इट, यू बिकम या प्रो इन। या तो वेरी it's ट्रू। always a motivation, it's और आई always। थिंक ये सब में आई थिंक गाइस ये सब में ना जो कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, क्योंकि जो इंप्रेशंस है कल्चरल फेस्टिवल व्हिच बेसिकली हैज अ लॉट ऑफ टैलेंट इन डांस, ड्रामा, म्यूजिक, एक्टिंग एंड लॉट ऑफ स्टफ। तो lucky people। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर आप आ सकते हो। ब्रशअप तो डेफिनेटली हो गया, पर एक जो स्टेज फेयर होता है इनिशियल की यार मैं करूंगा तो लोग हंसेंगे या फिर क्या करेंगे, आई विल पीपल बी रिसेप्टिव ऑफ मी, तो ये जो फेयर होता है, सो आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है इंप्रेशन और फिर जो कल्चरल कॉलेज के कल्चरल फेस्टिवल का जो निकलता है। तो आपका स्टेज फियर जो था ऑब्वियसली स्कूल में, अपने स्कूल में तो ठीक है बच्चों लोग में होते हैं और दोस्त ने मजाक उड़ाया तो क्या फर्क पड़ता है यार, और फैमिली के सामने डेफिनेटली अप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन अब जब अननोन लोगों के सामने आप डांस करते हो, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या फिर वो स्टेज फियर कब निकला था आपका, और बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं इंप्रेशन से, क्या आप टिप्स देना चाहेंगे उनको? एक्चुअली कॉलेजेस में हमारे बहुत सारे इंटर कॉलेज डांस कॉम्पिटिशन्स होते थे जहाँ पे कॉम्पिटिटर्स कॉलेज भी पार्टिसिपेट करते थे। तो आई थिंक सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस तभी आया जब भी आप अपने आपके कॉम्पिटिटर्स है आपके लिए ताली बजाते हैं, मतलब आप जी उतना अच्छा कर रहे हैं कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हमें डांस में सिखाया जाता है कि डांस फॉर योरसेल्फ। अगर आप एंजॉय कर रहे हैं डांस, या मतलब आपकी जो भी आपका क्वालिटी आपका टैलेंट है, अगर आप खुद एंजॉय कर रहे हैं तो आपका ऑडियंस डेफिनेटली एंजॉय करेगा। अगर आप खुद नर्वस है, खुद स्ट्रेस में परफॉर्म कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो फिर लोग डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोचेंगे। तो जी एक्चुअली आपको खुद को जो भी स्टूडेंट्स है जो भी अपने टैलेंट को बाहर दिखाना चाहते हैं, आई थिंक थोड़ा सा नर्वस है, यस होता है थोड़ा सा नर्वसनेस, बट अगर आप दिल से परफॉर्म करेंगे तो आई गेस लोगों के दिलों तक वो चीज जरूर। बिल्कुल। तरुण आपका टेक? फॉर मी, मेरा बचपन बहुत ही इन टर्म्स ऑफ स्कूलिंग, इन टर्म्स ऑफ स्टडिंग बहुत हिला हुआ है। हम काफ़ी माइग्रेट किए हैं, डैड ने काफ़ी माइग्रेट किया, तो मेरे स्कूल्स चेंज होते गए। एवरी टाइम आई यूज टू, आई डोंट, आई मेरे पास मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरे, ऑफ कोर्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, वो लोग भड़क जाएंगे अगर मैं बोलूँगा ये कि बचपन में आई डोंट रिमेम्बर कि मेरा ग्रुप या ऑफ फ्रेंड्स अभी तक रहे। लाइक शिवानी हैज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो बचपन से लेके अब तक उसके साथ है आज भी। मेरा ऐसा एंड नहीं है you're लकी because इन दैट पार्ट। या मेरे फ्रेंड्स डेफिनेटली। ऑलवेज चेंज होते गए। या मुझे अभी बहुत सारे ऐसे मेरे स्टेज के एक्सपीरियंसेस याद है जहाँ पे मुझे एलिक्यूशन कंपटीशन होता था या कहीं भी कुछ बोलना होता था ना, मैं ऑलवेज आई यूज टू कैरी अ चिट, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी फटेगी। मैं जब भी जाऊंगा स्टेज पे और मैं वो चिट खोलूंगा और वो पढ़ूंगा, मतलब आई यूज टू बी दैट स्केर्ड। क्यों? स्टेज फ्राइट। बट जब डांस की बात आती है
जिसमें मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, तब कुछ नहीं होता। हाँ, जब बचपन में कुछ बोलना है, स्टेज पे जाकर एक छोटी सी भले 2 लाइन की स्पीच देनी है, हाउ पीपल विल जज, वो सोच के मैं अपने आप को जज कर लेता था और वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होता था। बट देन ग्रेजुअली जब आप स्टेज पे जाते हो बार बार, इवन यू हैव टू, एक चीज तो बांध ही लेनी चाहिए दैट यू हैव टू फॉरगेट योर फेलियर्स। अगर वो याद करके, अगर आप समझो फर्स्ट टाइम उतरे स्टेज पे, बी इट डांस, बी इट एनी काइंड ऑफ कंपटीशन, और आपको अगर फेलियर मिलता है तो उसको एक लेसन की तरह लेके आगे बढ़ो, इज व्हाट वी बोथ विल सजेस्ट। क्योंकि फेलियर्स अगर आएंगे नहीं तो आप सीखोगे नहीं। आप हर बार अगर हर बॉल कांट बी अ सिक्सर, राइट? हाँ, अगर हो भी रहा है तो वो एक कोइंसिडेंस है या लक है, आपकी मेहनत नहीं है उसमें। अगर आपकी मेहनत है तो वो सिर्फ इसमें है कि अगर आप फेलियर हो जाते हो, फेल हो जाते हो किसी चीज में, वापस उठो, फिर जाओ, फिर वापस उठो और फिर जाओ स्टेज पर, एंड दैट्स हाउ यू विल डेफिनेटली रिकवर योर स्टेज फ्राइट। होगा ही नहीं उसके बाद, मतलब कितनी भी और बार आई जाओगे रिमेम्बर तो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. Yeah, I remember one of the very important things my school principal used to say while I was in class 2 or 3, and he always said participation is must. If you don't participate, that is the first stepping stone. Winning is not important. You should always participate. और लोग, जब आप जो हंसते हैं लोग, या फिर जब डरते हो कि लोग हंसेंगे, क्या हो जाएगा? लोग दुनिया पे हमेशा हंसेंगे, आज हंसेंगे कल भूल जाएंगे 2 दिन के बाद। तो वो आई थिंक उसको, आई थिंक जब स्टेज पे जाते हो, काफी बोलते हैं कि ना स्टेज फ्राइट है, वो फ्राइट है, आई थिंक वो होना भी चाहिए, क्योंकि दैट कीप्स यू ऑन टोज, और आप एकदम अलर्ट रहते हो कि भाई मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। Exactly, वेरी तो वेल सेड। मेरे लिए वो हर इंसान विनर है जो पार्टिसिपेट करता है। जी, एक्चुअली या जब भी हम कोई कंपटीशन में भी जाते हैं जज करने के लिए, अभी जब भी डांस प्लस के बाद लोग हमें इनवाइट करते हैं टू जज द कंपटीशन, तो बिगिनिंग में ही हम स्टेज पे जाके एक चीज डेफिनेटली बोलते हैं कि आपका फर्स्ट आना सेकंड आना मैटर नहीं करता है, आपका पार्टिसिपेट करना बहुत मैटर करता है, बिकॉज स्टेज पे परफॉर्म करना अपने आप में ही एक विनिंग है। तो आप जो भी अगर कोई भी अगर, क्योंकि बच्चे होते हैं तो वो ना सैड हो जाते हैं कि यार हम नहीं जीत पाए एट द एंड ऑफ द कॉम्पिटिशन, तो एक मोटिवेशन जरूर रहता है उनको दूसरी बार स्टेज पे लाने जिगर चाहिए, जिगर चाहिए, पार्टिसिपेट करने वाले में जिगर चाहिए, और जिसमें जिगर है वो विनर है, दैट्स इट। बिल्कुल। So it's not about looting, और आई it's थिंक about ऑडियंस, participating. बिल्कुल। और मुझे लगता है ना, कहीं ना कहीं तरुण, इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वी आर, और कौन से भी स्टेट में हम लोग हैं इंडिया के, एक जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस ऑब्वियसली हूटिंग और रूटिंग तो होता ही है, काफी बारी कमेंट्स भी पास होते हैं, बट एक बार एक फ्लो में आ जाओगे आप 2 मिनट के डांस में, तो एक सपोर्ट भी आता ही है। ये भी मैंने काफी बारी नोटिस किया, बिकॉज आई हैव बीन अ डांसर सिंस क्लास 3, तो एक सपोर्ट तो आता ही है, वो जो मोरल बूस्टिंग होता है उससे। सो आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग एज वेल। आई थिंक वो आपको कैरी फॉरवर्ड करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक मेरे को एक सवाल आपसे पूछना है कि मेरा कमेंट सेक्शन पता नहीं क्यों यहाँ पे रुक गया है, आप लोग का कमेंट सेक्शन चल रहा है क्या? चल रहा है, अरे दौड़ रहा है, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, आई गेस स्टूडेंट्स है जो एक दूसरे के साथ मस्ती भी कर रहे हैं। हाँ, स्टूडेंट्स। तो गाइज, आप तो आई एम श्योर आप काफी सारे आपने कॉलेजेस के जो कल्चरल फेस्टिवल्स वगैरह है वहां पे जजिंग वगैरह की होगी, ऐसा कोई फनी किस्सा इंसिडेंट याद है क्या? क्योंकि यू नो एक बच्चों लोग का वो होता है ना कि यार हमने इतना अच्छा किया, पब्लिक ने सपोर्ट भी किया, फिर भी हम हार गए यार, जजेस तो पार्शियल है, हमको नहीं सपोर्ट किया। पूछो मत, बहुत सारे किस्से हैं, फनी भी है और नेगेटिव भी है और पॉजिटिव, और एक्चुअली हमें बहुत बार बाद में भी इंस्टाग्राम पे डीएम्स आते हैं, आज भी मुझे आते हैं कि आप लोग, मतलब हमें वो याद भी नहीं होगा कि हमने वो कंपटीशन पता नहीं कौन से तो ईयर में किया होगा, मतलब जज तभी भी आते, आपने मुझे तभी प्राइज नहीं दिया था, आपका जजमेंट पार्शियल था। बट हम और क्या, मतलब हम ऑलवेज बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम जजमेंट करते हैं, हम कोई भी ऑर्गेनाइजर या किसी को भी उनके टीम मेंबर को कभी इन्वॉल्व नहीं करते। हम पहले ही इवेंट लेने के पहले ही हम बोल देते हैं कि जजमेंट प्योरली टैलेंट बेस्ड होगा और हम दोनों ही डिसाइड करेंगे। तो दिल्ली का एक किस्सा याद है मुझे, जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर थे उनके स्पॉन्सर के कोई तो भी डॉटर थे आई गेस, जिन्होंने परफॉर्म किया था, एंड जिसने हमें इनवाइट किया था ना, उन्होंने बोला कि प्लीज आप इसको ना थर्ड तो भी दे देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से
अगर इन्होंने अच्छा किया है तो गो फॉर इट, अगर नहीं अच्छा किया है तो थर्ड तो मिनिमम देना ही देना। मैंने बोला हाँ ठीक, पक्का। एंड शी परफॉर्म्ड, बट उनसे अच्छे परफॉर्मर्स थे, आई मीन उनसे एंटरटेनिंग परफॉर्मर्स थे उस दिन। तो हम स्टेज पे गए और हमने अपने 3 परफॉर्मर्स अनाउंस कर दिए। तो फिर बाद में जब हुआ कंपटीशन खत्म हुआ तो उसके बाद में बात निकली कि आपने ऐसा क्यों किया। तो मैंने बोला हमारे साथ ऐसे गेम्स मत खेलो, चाहिए तो फिर भले हमें इनवाइट आप मत करो, कंप्लीटली फाइन। बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि किसी ने मतलब जेन्यूनली अच्छा किया हो और वो ये हार से डीमोटिवेट होके दूसरी बार ट्राई ना करे। अगर उसने मेहनत की है तो उसको डेफिनेटली उसका प्राइज या उसका जो भी है मिलना चाहिए। एंड आई फील वहां पे अप्रोक्स 2000 to 2500 ऑडियंस बैठी होंगी। एंड टुडे आज की जो जनता है ना, वो बहुत ही नॉलेज उन्होंने गेन किया हुआ है। इट्स नॉट गाँव के लोग आके खेड़े के आके बैठे हैं और हमने अपने जो भी अनाउंस कर दिया और उनको पता नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। दे नो हु इज द बेस्ट, दे नो फर्स्ट सेकंड थर्ड, जनता को पहले पता चल जाता है, भले वो उनका अपना बच्चा क्यों ना हो। जी, इतने रियलिटी शोज आ गए हैं मार्केट में, एवरीबडी इज वाचिंग, सो एवरीबडी लाइक 99% लोगों को पता चल जाता है कि बॉस कौन अच्छा कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ टैलेंट गाइस। अगर कोई टैलेंट है और अगर टैलेंट बहुत अच्छा है तो वो निखर के आएगा ही सामने। उसको आई थिंक मुझे लगता है टैलेंट जो होता है वो पानी के उबाल की तरह होता है, क्योंकि अगर है अंदर टैलेंट गर्मी तो उबलेगा ही, वो उसको आप कंट्रोल करके रख ही नहीं सकते। बिल्कुल। और आई रियली सल्यूट यू गाइस फॉर टेकिंग दैट हार्ड स्टैंड कि नहीं, टैलेंट है तो डेफिनेटली प्रमोट होना ही चाहिए, उसमें सिर्फ नेपोटिज्म नहीं चल सकता। स्पॉन्सर या ऑर्गेनाइजर, वी डोंट मेक, वी नेवर स्टैंड फॉर दिस थिंग्स। वी ऑलवेज मेक श्योर कि हम जो डिसीजन है अपना वो एकदम क्लीन हो, तो ही हमें इनवाइट करो। और हम पहले से ही बोल देते हैं, मतलब हम लोग नहीं करते। बट फिर भी जो आपका क्वेश्चन था कि ऐसे कभी आते हैं क्या, तो डेफिनेटली आज भी आते हैं। और मतलब एक्चुअली इंस्टाग्राम पे अगर हमने तो काफी लोगों को ब्लॉक भी किया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ जो हेटर्स है, वो हेटर्स तो आएगा ही, मतलब जो वो आएगा, अब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हैं, बट हमें उससे बोले तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम हमारा काम कर रहे हैं और हम उसमें ये नहीं कर सकते, मतलब उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते वो चीज को। देयर आर फनी पीपल जो मेरी बेटी को इन्होंने ये कर दिया था, आप क्या कर रहे हो, इसको डांस कहते हैं क्या, ये वो। देयर आर पीपल, आई वोंट, आई नो द नेम्स आल्सो, मतलब मुझे मतलब इतने मैसेजेस आ गए कि हमें नाम से भी पता है कि वो इंसान कौन है। गाइस आई टेल यू, ये सोशल मीडिया है ना, सारा काम खराब किया सोशल मीडिया ने। क्योंकि पहले लोग जजमेंट देख सकते थे। हाँ, तो मतलब अच्छी तरीके से ऑब्वियसली एक सेल्फ प्रमोशन के लिए और खुद की टैलेंट निखारने के लिए तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया हेल्प करता ही है। बट सबसे बड़ा ड्रॉबैक खास करके सेलिब्रिटीज के लिए यही है सोशल मीडिया पे। आई विल जस्ट से टू एवरीवन, सी गाइस, अगर आप कोई आर्ट फॉर्म को लेकर आगे कंपटीशन में आते हो ना, तो फेलियर को पहले एक्सेप्ट करना सीखो। इवन इफ यू स्टूड फर्स्ट, इवन इफ यू विन द कंपटीशन, इट्स कंप्लीटली फाइन। अगर आप दूसरी जगह पे जाओ और वहां पे आप थर्ड भी ना हो, इट्स कंप्लीटली फाइन। वो कहता ना, लोगों के मन में बन जाता है कि अरे ये ना हमारे सोसाइटी में फर्स्ट आते थे तो ये वहां जाएंगे, तो मतलब वही ना एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फाइन, बट बी रेडी फॉर फेलियर, इट्स कंप्लीटली ओके। आपने पार्टिसिपेट किया, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और वही बोलते हैं ना कि समंदर में हारने से ज्यादा बेटर होता है कुएं में जीतना। ये भी होता है ना कि वहां पे जीत के आप कितना जीत लोगे, जो बड़ा या वाइस वर्सा। हाँ, मतलब कुएं में नहीं, जो होता है कुएं का राजा, तो ऑब्वियसली अच्छी बात है बनना, और बहुत अच्छी बात है, लेकिन यू हैव टू आल्सो लुक एट अ बिगर पिक्चर एट सम पार्ट ऑफ लाइफ। आई थिंक आई एम गेटिंग अ कंटिन्यूअस मैसेज फ्रॉम यू कि यार बचपन का किस्सा मेरे पूछना है आपको एक कि, एंड आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी मोर रेलेवेंट टू तरुण, बिकॉज सिंस यू आर फीमेल, तो अपने टैलेंट से ऑब्वियस जब आप डांस करते हो, अच्छा ऑब्वियसली यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन एंड स्टफ लाइक दैट, सो कभी ऐसा इंप्रेशन जमा है किसी पे, या फिर किसी को आपको पसंद होगा या होगी, यू नो, जब तो लाइक यार लेट मी ट्राई दिस लिटिल डांस फॉर्म ऑन हिम और हर, कोई एक किस्सा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, उल्टा ही होता था मेरे साथ। आई गेस मेरे
ज्यादा शिवानी अच्छे से बता पाएंगे इस किस्से को, बिकॉज शी नो मी इन एंड आउट। तो हाँ अपने मुंह से मैं खुद की तारीफ क्या करूँ ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ ओके। नहीं, जो नहीं नहीं यार, फीमेल एक तो बनता है। फीमेल फैन फॉलोइंग रही है, स्कूल में रही हम्म, है, कॉलेज में रही है, उसके बाद रही है, सो यू थिंक के बाद रही है, हम्म। फिर डांस प्लस आया, फिर शिवानी आए, तो जब से शिवानी आए तब नहीं से नहीं, खत्म हो मेरे गया। आने के पहले की बात कर रहे हैं ना। हाँ तो वही बोल हाँ रहा हाँ हूँ ना, हाँ शिवानी आने के पहले तो रही है। हाँ। आपने क्वेश्चन नहीं सुना बराबर, मैंने उन्होंने नहीं बोला नहीं मैंने ऐसा एफर्ट नहीं लिया है कभी पर्सनली, बट जी। करता था उससे आ ही जाता था अटेंशन, तो हम्म, मुझे करने का ये नहीं पड़ा। आई मीन बिल्कुल। गॉड्स हैंड वाज देयर ऑलवेज क्या बात कि है, बेटा क्या बात कर्म कर, फल की चिंता मत कर। फल देखो मिला। और फिर फल फल देखो देखो ना, कैसा बढ़िया मिल मिला। गया यार, होना चाहिए, तो सबको बोलते हैं हम। तो ये अपना, where do you see, guys see yourself with dance in like next 5 years? It's a typical interview question which I shouldn't be asking, but एक वो होता है ना कि चलो यार इतने सारे अच्छे अच्छे डांस रियलिटी शोज कर लिए, now a lot of people know you, a lot of people actually follow you, want to learn a lot from you, so नहीं, अभी next भी plan क्या है? बहुत, we want to learn a lot अभी भी, we want to perform a lot for our audience, our people, we want to perform internationally somewhere down the line of 5 years, कहीं भी इंटरनेशनल जाके परफॉर्म करना है, देखना है कि Yeah. इंडियन डुओ परफॉर्मर्स भी कुछ कर सकते हैं, सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एम तो काफी सारे हैं, अभी उसमें से क्या पूरा होता है आई डोंट नो, बट यस ये ड्रीम है दोनों का कि इंटरनेशनली जाके परफॉर्म करना है। रिप्रेजेंट करना है इंडिया को। You should come to New Zealand. Yeah, you should come to New Oh, we Zealand. It's will really, really love fun, to. good country. We Yeah, would I'm doing this love live to. from New Zealand though. Yeah, ओह वाओ। Oh, so आप इंडिया में नहीं yeah. है, आप मतलब you are from New Zealand Well, I'm or you? basically a Mumbaikar. I've born and brought up in Mumbai, but I've been living in New Okay. Zealand for past 6 years now. I'm an RJ at a local Bollywood station here. Oh, lovely. So आप अरे definitely would love to have you someday here. any day you invite, next day we'll be there. क्या बात है, क्या बात है। तो ये डांसिंग एज अ पैशन जो लोग परस्यू करना चाहते हैं, खास करके जो इम्प्रेशंस के हमारे बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं, और जब मैं अपने हैंडल से लाइव गया हुआ था कॉलेज के हैंडल से, तो लॉट ऑफ पीपल जॉइंड इन सेइंग कि यार ये पूछना मुझे, ही इज द बेस्ट डांसर, दैट इज द बेस्ट डांसर। तो जो डांस एज अ पैशन, क्योंकि काफी बारी एक कॉलेज या स्कूल लाइफ के बाद जब एक नॉर्मल असली जिंदगी में हम आते हैं, तो बहुत सारी चीजें सराउंड कर जाती हैं लाइफ के साथ, क्योंकि पैशन तो अच्छी बात है, होनी भी चाहिए लाइफ में, लेकिन पैशन डजंट ऑलवेज फीड यू। तो उनके लिए जो बहुत ज्यादा पैशनेट है अपने डांस को लेके, जो मे बी एज अ करियर इसको परस्यू करना चाहते होंगे, तो उनके लिए क्या टिप्स है आप दोनों के? I'll say सोशल मीडिया अभी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है जी। अभी के लिए। अगर आप डांस को एज अ प्रोफेशन लेना भी चाहते हो, सबसे पहले इफ यू आर गुड विथ, आई मीन आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है, देन खुद को ट्रेन करो, अभी रियलिटी शोज में फोकस करो। तो वंस यू गेट दैट, आपको बेसिकली एक हथौड़ा मारना है, अगर लग गया तो आप ऊपर चले जाओगे, अगर नहीं भी लगता है सो इट्स योर लक। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो समझो, और आपको फिर भी अगर ये प्रोफेशन परस्यू करना है, पार्ट टाइम जॉब करो, उसके साथ में खुद को ट्रेन करो, उसके साथ में टीचिंग करो, ये 3 चीज करो, विच आई हैव डन इन माई लाइफ। तो आई यूज टू स्टडी, आई ओपन माई ओन अकेडमी, जहाँ पे मैं एवरी वीकेंड सैटरडे एंड संडे को आई यूज टू टीच, एंड फ्रॉम दैट अर्निंग आई यूज टू लर्न। So I used to go to Mumbai every 2 days a week, maybe Tuesday or Thursday, and I used to learn. Random classes लेता था, कभी कहीं पे कहीं Yeah. नहीं, I used to learn। कोई वर्कशॉप आ गया, कुछ कहीं पे रेगुलर क्लास चल रहा है 1 month का 8 सेशंस है, सो आई यूज्ड टू इन्वेस्ट माय व्हाटएवर अर्निंग्स आर देयर, आई यूज्ड टू इन्वेस्ट देयर, सो आई यूज्ड टू लर्न। एंड उसके बाद जब मैंने अच्छा खासा अमाउंट जमा कर लिया फ्रॉम माय एकेडमी, मुझे Yeah. बंद करनी पड़ी बिकॉज मैं रियलिटी शोज में आ चुका था, एंड रियलिटी शो में फिर मैंने अपना एक वे आउट बनाया, और वहां से देन आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। सो Yeah. नथिंग इज Cool. इम्पॉसिबल, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। Cool. यस, बहुत कुछ लाइफ में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इस चीज के लिए, इफ यू हैव टू बी डेडिकेटेड, बी इट योर स्लीप, बी इट योर फेस्टिवल्स,
जहाँ पे आप आई मीन बहुत आपको फाइनेंशियली भी बचाना पड़ेगा, टाइम भी आपका बचाना पड़ेगा। लाइक हम दोनों ही हमने कभी भी अपने अपने टाइम को और कहीं इन्वेस्ट ही नहीं किए। आई मीन बी इट विथ फ्रेंड्स, बी इट पार्टिंग, कभी नहीं देखा होगा कि हम लोग पार्टीज में अपना जी। टाइम। हाँ, अगर बहुत ही करीबी कुछ है, फंक्शन है, घर का है, देन वी तो हैव वही तो टू। चीज होता है ना तरुण की, पैशन, जुनून का मतलब ही क्या होता है कि आप करेक्ट। और कहीं ध्यान न दो, बस वही जो आपका पैशन है वही एक सीधा मार्ग है, उसको पकड़ के चलते रहो। एंड एंड यू गाइस हैव डन फैबुलस। यू आई हैव एम अ टू बिग बिल्ड फैन। योर लाइक 10 to 12 years। ऐसे आप 1 साल 2 दिन 3 दिन में कुछ नहीं होगा। लाइक आपने चूज कर लिया, हाँ डांस इज माई पैशन, अभी मैं सिर्फ डांस करूंगा और इसी के थ्रू। आज अगर आपने चुना है ना, तो 10 years डाउन द लाइन, 10 साल के बाद आप सोचना कि यू विल गेट समथिंग। बट मे एक्चुअली बी 1 साल में मिल जाए, मे बी 2 साल में, बट एक गोल पकड़ के चलो, एक एक टाइमलाइन पकड़ के चलो कि 10 years यू हैव टू गिव। बट एक्चुअली नॉट ओनली या डांसिंग, हर एक फील्ड में कंपटीशन है और हर एक फील्ड में अपना नाम बनाना, या फिर अगर आप अर्निंग की बात करो, एक ऐसा स्टेटस बनाना कि जहाँ पे आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हो, वो चीज हासिल करना हर एक फील्ड में बहुत। आई थिंक जब भी अभी आपने बोला कि आप आरजे आरजे हो, तो आपने भी बहुत मेहनत की होगी अपने फील्ड में, क्योंकि 6 कंपटीशन years ही, ऑलरेडी 6 years यस, राइट। कंपटीशन ही इतना यस। ज्यादा तगड़ा है। और आप बोल रहे हो न्यूजीलैंड में रह रहे हो, मतलब अलग देश में रहना और वहां पे खुद अर्निंग करना और वहां पे सस्टेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सो या हर एक फील्ड अपनी जगह पे उतनी ही डिफिकल्ट है, तो ऐसा नहीं I कि think, I खाली think it's just a डांसर्स ही combination struggle of कर रहे हैं। hard. I think Shivani, I think it's just a combination of hard work, persistence, and passion. ये तीन True. चीज अगर आपके पास है, तो it will you will definitely go long distance like you guys. So I really hope कि जितने भी लोग हमको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खास करके इम्प्रेशन से, क्योंकि ये उम्र जो होती है, जो एक टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ में, कि कॉलेज के बाद जो असली क्या लाइफ चालू होती है, तो you guys have are actually role models for a lot of us Yeah, here we in New both Zealand are as well as always back in Pune. we both are completely available to all the students of Impression. Any doubt, any anything you want question? to ask, you can DM us. We will definitely answer. You can say that you are from Impressions and this is my doubt. In terms of dancing, हाँ guys, अपने गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड की बातें मत पूछ, कैसे पटाने That का will और be a good कितना question to पटाने ask. का। आपका डीएम फ्लड हो जाएगा मैसेजेस से। हाँ, ये सब बातें नहीं बट पूछना कि बट लड़की ग्रेट कैसे गाइड, पटानी है क्या है। हाँ, सॉरी। डांस आना जरूरी है। हाँ, मतलब डांस का ही कोई होगा तो ही पूछना, नहीं तो उसके जी। बाद मेरा सब वन टप्पा उठ जाता है, ठीक है। No, guys, it was lovely having you guys. Thank you so much for doing this with us, and it's you guys are inspiration. I'm sure a lot of guys would have definitely got a lot of tips. खास करके जब ये कल्चरल फेस्ट जब होगा, तब बहुत लोग बहुत सारा चीज मस्त मचाएंगे। जाते जाते एक आई वांट टू टेक अ सेल्फी विद यू गाइस ऑन माय फोन। Oh, ओके? Please, definitely, please, yes. please. श्योर। By the way, we will be oh, so sorry, मैं बात कर रहा था। You can take it one या more. मैं एक मस्त पोज देता हूँ। हाँ, एक मिनट। I'm just trying to take a screenshot. I hope this works. No, I think the screenshot isn't working, but no worries. Someone might have recorded the screen, so I'll take the screenshot from there. I don't know what's happening. I will be posting it. Usually तो I'll आ post जाता है it. यार। I will post it on my Instagram. Yeah, I Oh, think if perfect, you take perfect. Thank you. The memory will stay forever. क्या बात है, for sure. And I will definitely receive you guys whenever you're in New Zealand next. Great, Definitely, great. It was definitely. lovely So having you, lovely, lovely yeah. talking to you. Yeah. See you very soon. Bye bye, Impressions. All the best for your All the fest. best to all the students. आई नो सब घर पे हैं और एग्जाम्स का टेंशन नहीं है, बट वापस पढ़ाई शुरू होंगी, तो बी प्रिपेयर्ड। So yeah, and have fun Thank you. and be safe, and we love you all. Bye, Thank you so guys. much. Thank you. Bye. Bye, Bye-bye. Take care. Bye. All right, ओके गाइस, guys. दैट वाज सौरभ एंड बहुत ही अच्छा सेशन हुआ आज का इंस्पिरेशन मोटिवेशन के ऊपर। थैंक गॉड किसी ने हम दोनों की स्टोरी के ऊपर क्वेश्चंस नहीं किए बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अपनी स्टोरी बताते बताते थोड़ा सा पक गए हैं। बिकॉज हमारे सारे फैन फॉलोअर्स हैं या हमारी फैमिली है या हमारे वेल विशर्स है, सबको हमारे स्टोरीज पता है। बोर हो जाते हो आप लोग भी बार बार सुन के, आई नो, इट्स कम्प्लीटली फाइन।
किसी रैंडम पर्सन को एक बार हमारे साथ इनवाइट, जो इनविटेशंस आए हैं उनमें से एक को एक्सेप्ट करेंगे. काव्या इज देयर. चलो काव्या को लेते हैं. शी इज फ्रॉम जामनगर, जो हमारे वर्कशॉप में आए थे एंड उन्होंने मुझे राखी बांधी थी. आई गेस ये कनेक्टिंग. हाय काव्या, हेलो, हाउ आर यू? हाय आई काव्या, एम फाइन। कैसे हो आप? आप एकदम कैसे बढ़िया. हैं? आपका बेबी कैसा है? हम्म, ओह, बड़ा हो गया है. हेलो, कैसे हो? हेलो करो। मजा मजा में। में. सो क्यूट. मजा में। कैसे हो आप लोग? अभी तो आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। मैंने इंस्टा पे भी मैसेज किए बहुत सारे, और एक बार कॉल आपके किया तो साथ नंबर भी बंद आ रहा है। आपके साथ ही है हम पूरा टाइम. हाँ, वो तो है, वो तो पता है। देखती हूँ, कभी कभी लाइव पे देखती हूँ। अगर ज्वाइन हो जाते ठीक है, वरना बात तो सुनती रहती हूँ आपकी स्टोरी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट. एवरीथिंग गुड एट होम? सब बढ़िया? जामनगर कैसा चल रहा है सब हमारा? सेफ. यहाँ पे तो सब अच्छा ही है। सब अच्छा है. ऑलराइट. एकदम बढ़िया। डाडो सुठो। डाडो सुठो. चलो. वही ना, उस दिन कुछ हिंदी सिंधी समझा रहे थे तो बोल रहे थे सब कि आप तो गुजराती सीख जाओगे, शिवानी मैम सिंधी नहीं सीख पाएंगे। नहीं भाई ये बात सही है, सिखाएंगे सिखाएंगे. एक बार लॉकडाउन खत्म होने दो, फिर बराबर सिखाएंगे. पर आप भी कहाँ बोलते हो? बोलता हूँ ना मैं, जो सिंधी मैंने फ्रेंड्स है तो, उनके साथ बोलता हूँ. अच्छा वो तो मैंने जब आपको बोला था ना मैं भी सिंधी हूँ, तो हाँ. तब शायद आपको ध्यान में नहीं होगा, ऐसा होगा। अभी अरे. तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा आता है। ओ था अच्छा, बस इतना इतना। बाकी सब कैसे हो? ग्रेट. सॉरी, मैंने शादी में भी आने की बहुत ट्राई की, पर थोड़ा बहुत नहीं आ पाई। अरे फिर कोई चांदी ना, मेरे को बोला खुशी था। की बात नहीं. अभी कोई तो देखो मेरे बाल बड़े हो गए। नहीं. अरे हाँ. ग्रेट. आने वाले थे ना आप लोग जामनगर? यस, बट अभी लॉकडाउन की वजह से सब अभी सब रुके हुए हैं. तो जैसे ही सब खत्म होगा, सब सही होगा, तभी वापस कुछ प्लान करेंगे और हम डेफिनेटली आएंगे. आप तब तक सेफ रहो और हम भी सेफ हैं. सो विल सी यू वेरी वेरी बहुत सून. जल्दी मिलते हैं. ओके. बाय काव्या. चलो. बाय. सेल्फी सेल्फी। अरे सिंधी बोल के दिखाई अभी. छा हाला सबिन जो, सभई मजे में आयो ना. एक और यूजर को लेंगे, लास्ट यूजर, एंड उसके बाद वी हैव टू साइन ऑफ. एंड बोलिए. सो रैंडम सिलेक्ट करते हैं, व्हाटएवर द फर्स्ट यूजर. वेटिंग फॉर उर्वशी. उर्वी. हाय. हेलो. रियली? क्या नाम है आपका? उर्वशी। उर्वशी, कहाँ यस. से हो आप? वो बहुत बड़ी फैन हूँ, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इतनी बड़ी फैन हूँ। बस सच में रियली हूँ मुझको। थैंक यू रियली मीन्स अ उर्वशी, लॉट, रियली थैंक यू. मीन्स अ कहाँ लॉट. से हो आप? राजकोट से हूँ। ओह, राजकोट से. ओ, वाह. सारे गुजरात से ही मिल रहे हैं हमें. या, और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आप दोनों की। मैंने मैसेज भी किया था मैम को इंस्टाग्राम पे। ओह, बहुत सारे डीएम्स आते हैं तो शायद नीचे चला हो गया, मुझे ध्यान नहीं हाँ, रहा. आपने सीन किया फिर रिप्लाई नहीं दिया। मैंने बोला सेलिब्रिटी लोग हैं, हमको क्या नहीं रिप्लाई नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वी अरे, डेफिनेटली ऑलवेज रिप्लाई. हम जब पहले आपकी दोस्त हैं, उसके बाद थैंक यू। तो है भी ऑलवेज. नहीं. बट एक्चुअली हमारे हैंडल्स है वो 2-3 लोग यूज करते हैं, बिकॉज हमारी जो टीम रहती है वो भी यूज करते हैं. तो कभी नीचे चला जाता है तो हमें मौका नहीं मिलता है, तो कभी छूट जाता है. अदरवाइज वी ऑलवेज रिप्लाई जो हमारे वेल विशर्स है. तो थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू मैम, थैंक कमिंग. यू, मोस्ट वेलकम मैम। आप कभी आओ राजकोट पे। डेफिनेटली कभी जरूर मौका जरूर. नहीं मिला, बट डेफिनेटली आएंगे. यस. It was nice थैंक यू मैम, to you, Urvashi. All the very best. Stay safe. थैंक यू, Lockdown. And थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय बाय. बाय। okay, guys, let's end this live session. Session. काफी सारे requests हैं. I'm sorry, we have to go. और
कुछ भी काम है, प्रैक्टिस भी करनी बाकी है, बहुत सारे काम है. सो वी विल बी सीइंग यू वेरी वेरी सून. एंड मज़ा आया आज के लाइव सेशन में आप लोगों के साथ. बहुत ही जल्द हम मिलेंगे. नेक्स्ट लाइव सेशन हम मोस्टली यूट्यूब पे करेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फैमिली हमारी बन चुकी है, 100K की फैमिली. एंड वहाँ पे करेंगे. आप लोग भी अगर यूट्यूब पे हो तो प्लीज़ आ जाइए, वहाँ पर भी मचाते हैं. एक लाइव सेशन करेंगे बहुत ही जल्द. आई वी विल बी इन्फॉर्मिंग यू. ओके, Thank you guys. Stay safe. We love you all. बाय गाइस. बाय बाय बाय.